जानकर बहुत ज़्यादा चिंताजनक रूप से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। किसी को भी मैं टारगेट करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली सबके यूज़फुल के लिए है। जब भी ये चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी प्राणायाम मेडिटेशन करा रहे हो तो कुछ रीति रिवाज नहीं, बल्कि इसमें कुछ डिसिप्लिन की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ मेन बेसिक चीज़ें पता होने की। अरे डिसिप्लिन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब एवरीडे आप सेम कराओगे, लेकिन भगवान मैं इतना चिंतित होके आज आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए एवरीडे अलग अलग प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। एवरीडे सेम मेडिटेशन करने से उसके पूरे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। 10 to 20 मिनट्स कर रहे हो या 5 मिनट्स कर रहे हो, 3 मिनट्स कर रहे हो, 4 मिनट्स कर रहे हो, लेकिन एवरीडे सेम प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो देखो 3 मिनट्स नहीं बोलूँगी मैं, बल्कि 15 मिनट मिनिमम आप प्राणायाम को टाइम दीजिए। अगर टाइम नहीं है तो 10 मिनट्स दीजिए, लेकिन प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है। लेकिन सेम चीज़ करोगे तो बोर जरूर लगेगा किसी को, लेकिन ये बोर नहीं सोचना है। इसको आप एक ऐसे लीजिए ना कि ये मेरे हेल्थ को हील कर रहा है, तो इसको करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कुछ पौधे आपने लगाए हैं, उस पौधों में कुछ पौधों को आप आज पानी दे रहे हो, दूसरे दिन उसको पानी नहीं दे रहे हो, दूसरे पौधे को दे रहे हो, फिर वो उसको पानी नहीं दे रहे हो, तीसरे दिन दूसरे इसको पानी दे रहे हो, फिर उसको पानी नहीं दे रहे हो, फिर चौथे दिन दूसरे पौधे को पानी दे रहे हो। क्या होगा? कुछ होगा क्या? बताइए आप। कोई भी पौधा सही से बढ़ने वाला है क्या? नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि लॉस ही होने वाला है, पौधा मुरझाने वाला है। उसी प्रकार से प्राणायाम भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरीडे आप सेम प्राणायाम करो। सभी पौधों को जितना पानी देना है, आप एक ही पौधे को बढ़ाओगे तो कम से कम एक पौधा तो भी बढ़ेगा ना। वो बाकी के आप पानी तो दे रहे हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ना ही पहला वाला पौधा बढ़ेगा, ना सेकंड वाला, ना थर्ड वाला, मतलब जितनी आवश्यकता है उसको उतना देना ज़रूरी है ना। तो उसी प्रकार से आप समझो सभी मेरे प्यारे दोस्तों, एवरीडे सेम प्राणायाम करने से अगर आपको किसी भी प्रकार से बोर लग रहा है तो इसको बोर क्यों समझ रहे हो? ये तो हमारी हीलिंग। बोर इसलिए होता है ना जब हम अंदर से फील नहीं कर रहे, अपने अंदर की एनर्जी को नहीं समझ रहे हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी को फील नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव वातावरण नहीं फील कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों से मिलकर आए हो, मिसगाइड हुए हो। अरे यार, आप जब सेम प्राणायाम एवरीडे करोगे तभी उसका सेम फ़ायदा आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला कोई भी फ़ायदा, बल्कि नुकसान होगा। हमारे माइंड में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमें बहुत सारे फ़ायदे भी देते हैं। उसी के साथ में अगर माइंड कंफ्यूज हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और किसी को ये भी लगता है कि वेट लॉस सिर्फ मेरे बहुत सारे एक्सरसाइज करने से ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे रहस्य हैं जिसको मैं आने वाले वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो कर लीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।